हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, जो कि एक सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का। पहले तो जाने कि कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है, एक इंडेक्स है, एक ओवरऑल व्यू है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको आपके यूनिट में, आपके सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आज का हमारा कंटेक्स्ट हो लैंग्वेज, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, लर्निंग आउटकम, और ये SLRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग क्या होता है। लैंग्वेज बेसिकली एक ह्यूमन कम्युनिकेशन का मेथड होता है, जिसे हम रिटन, स्पोकन या किसी एक्शन के थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल वे में बता सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है? क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और सेकेंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आपकी मदर टंग नहीं होती है, आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है। जैसे हमारे लिए हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि कॉमनली बोली जाती है, इसीलिए इसको सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है। ESL यानी इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग एस्पेक्ट पे बहुत ही कॉमन टर्म है। ये यूज़ होता है, स्टडी होती है, इवन पढ़ाया जाता है इंग्लिश उन लोगों को जिनकी ये नॉन नेटिव लैंग्वेज होती है, जिनकी ये मदर टंग नहीं होती है। एक टीचिंग का स्पेशलाइज्ड अप्रोच है ये। प्राइमरी लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश नहीं है, उनको ये लैंग्वेज सिखाने की। अब इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारी लाइफ में, या हम उसको किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, कैसे उसको सीखा जा सकता है, वो देखते हैं। पहली बात तो वो कंस्ट्रक्ट करता है हमारे नॉलेज को। दूसरा, हमें एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। इस लर्निंग के थ्रू हमें एक्सपोजर मिलता है। हम अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं, कंटेक्स्ट के थ्रू लर्न कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं। इवन मदर टंग बहुत हेल्पफुल होती है इस अदर टंग या अदर लैंग्वेज को, जिसको हम फॉरेन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, को सीखने के लिए। फ्लुएंसी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है एक्यूरेसी से। आप जितने एक्यूरेट नहीं हैं, उससे ज़्यादा फ्लुएंसी आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए इसको पढ़ने का, इसको लर्न करने का, इसको सीखने का या इसको पढ़ाने का। तो बेसिक एजुकेशन सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं: करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक। अब करिकुलम और सिलेबस दोनों ही गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने डिफरेंसेस हैं। करिकुलम को हम बोल सकते हैं कि ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स या प्रोग्राम के लिए। अब इसमें टीचिंग मेथड्स, लेसन्स, असाइनमेंट्स, फिज़िकल या मेंटल एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, स्टडी मटेरियल, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, टेस्ट,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ प्लान किया जाता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू। लेकिन एक सिलेबस क्या होता है? एक सिलेबस एक डिफाइंड गाइडलाइन होती है किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक या पोर्शन को कवर करने के लिए। अब ये जो सिलेबस है वो कोई एजुकेशन बोर्ड या किसी प्रोफेसर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। दोनों हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाया जाता है। इस सिलेबस को एक गाइडलाइन के थ्रू या एक गाइड के जैसे स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं। इससे एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इन डिटेल समझ पाता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं, टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं, प्रोजेक्ट्स, रूल्स, पॉलिसीज़, प्रोजेक्ट डेट्स, टेस्ट डेट्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है। अब आते हैं टेक्स्ट बुक पर। सिलेबस करिकुलम है तो टेक्स्ट बुक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इनका एम ही है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना किसी स्टूडेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। प्रेजेंटेशन इसकी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस, कलरफुल फोटोज़, इवन कलरफुल ड्राइंग्स के थ्रू, एक अट्रैक्टिव मैनर के थ्रू अगर प्रेजेंट किया जाए तो एक टेक्स्ट बुक का मेन उद्देश्य जो है प्रोवाइड करना कंटेंट स्टूडेंट्स को बहुत इजी हो जाता है। इस टेक्स्ट बुक में टेक्निक्स, मेथड्स, कंटेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है, और ये टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू न्यू डेवलपमेंट या फिर चेंजिंग मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग ये बीच बीच में रिवाइज होता है। अब जब हमारे पास करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक है, तो इन सब का एक ओवरऑल लर्निंग आउटकम भी तो निकलना चाहिए। क्या होता है लर्निंग आउटकम? अगर बहुत इजी शब्दों में बोला जाए तो लर्निंग आउटकम्स आर रिजल्ट्स जो कोई बच्चा एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द ईयर एक्वायर करता है। ये वो आउटकम होते हैं जो साल भर बच्चा एक लर्निंग एक्सपीरियंस या प्रोसेस के थ्रू अपने आप सीखता है, सिखाया जाता है। बेसिकली ये प्रूफ है कि कितना अच्छा बच्चे ने इस पूरे सेमेस्टर या ईयर किया है, प्लस उसकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है उसको मार्क करने के लिए ये लर्निंग आउटकम्स ज़रूरी होते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखा है, स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि वो पूरा प्रोसेस साल भर का या एक सेमेस्टर का पूरा प्रोसेस वो हमको मिलता है प्रोडक्ट के थ्रू। एक प्रोडक्ट मिलता है एट द एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द सेमेस्टर, जिसको हम लर्निंग आउटकम बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में उसको रिज़ल्ट बोल सकते हैं, जो हमें पूरे साल भर के एंड में मिला है। अब लर्निंग आउटकम के बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के 4 बेसिक स्किल्स। क्योंकि हम इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जैसे 4 बेसिक स्किल्स को समझना
बहुत ज़रूरी होता है। ये उनको उनकी एबिलिटीज़ सेट करने में हेल्प करते हैं ताकि कोई भी इंडिविजुअल उस लैंग्वेज को समझ सके और अपने से उसको प्रोड्यूस कर सके। अब अगर मैं देखूं तो नीचे डायग्राम में लिखा है कि स्पोकन और रिटन दो तरीके से लैंग्वेज लर्निंग हम कर सकते हैं। एक स्पोकन में जहाँ लिखा है लिसनिंग और स्पीकिंग, वहाँ ऊपर इनपुट और आउटपुट लिखा है। जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो लिसनिंग और स्पीकिंग इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड होते हैं। विदाउट लिसनिंग स्पीकिंग कैन नॉट हैपन। लिसनिंग इज़ एन इनपुट प्रोसेस, आप समझ रहे हैं, आप अपने अंदर दिमाग में उसको बैठा रहे हैं, प्लस स्पीकिंग इज़ एन आउटपुट प्रोसेस जहाँ आप बोल रहे हैं। इनपुट और आउटपुट प्रोसेस होने के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग हैंड टू हैंड चलते हैं। उसी तरीके से राइटिंग को सीखने के लिए या राइटिंग स्किल को समझने के लिए रीडिंग और राइटिंग दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग इनपुट है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को एंड यू आर मेमोराइजिंग इट, तो वो एक इनपुट प्रोसेस है। राइटिंग एक आउटपुट प्रोसेस है क्योंकि आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में लिख रहे हैं। अब अगर एक ओवरऑल व्यू देखा जाए कि ये SLRW क्या होता है, तो अगर लिसनिंग की बात की जाए तो लिसनिंग बेसिकली हमें एनालाइज करवाता है, हमें अंडरस्टैंड करवाता है। हम इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को या किसी पर्सन को, किसी लैंग्वेज को सुन के। स्पीकिंग ऑन द अदर हैंड हमको किसी चीज़ को डिस्कस करने की कैपेबिलिटी, डिबेट करने की कैपेबिलिटी, किसी चीज़ को रिसाइट करने की कैपेबिलिटी, इवन एक नॉर्मल कर्टेसी करने की कैपेबिलिटी, जैसे हम हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट जैसी चीज़ें बोलते हैं, इनको अप्लाई करने में हेल्प करता है। जब हम राइटिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो रीडिंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि ये हमको विजुअलाइज करवाता है। हम अपने ओपिनियंस उस विज़न के थ्रू बना सकते हैं, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ओके इस डायग्राम में ये दिया है और इसका मतलब ये है। हम नॉलेज गेन कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग समथिंग। लास्टली, राइटिंग हमें एक्सप्रेस करने का फ्रीडम देती है, हमें अपने आप को एक्सप्लेन करने का फ्रीडम देती है। हमारे थॉट्स हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम रिटन फॉर्म में एक आउटपुट दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के टेक्निक्स की कि हम किस तरीके से, किन तरीक़ों से या किन किन चीज़ों के थ्रू हम इन चारों बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ एक चार्ट है, उसमें इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन जैसी बातें लिखी गई है रीडिंग के लिए। वहीं राइटिंग के लिए लिखा गया है एसेज, ऑर्गेनाइजर्स, चार्ट, उसके अलावा एनालाइजिंग टूल्स, ऑर्गेनाइजर्स। ये सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं राइटिंग को समझने के लिए, या हम किस तरीके से उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर स्पीकिंग और लिसनिंग की मैं बात करूं तो डिस्कशंस हमें स्पीकिंग के लिए हेल्प करते हैं, ग्रुप शेयरिंग्स हमें हेल्प करती हैं, आर्गुमेंटेटिव एक्टिविटीज़ जो होती हैं, डिबेट्स जो कहलाते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं। ऑन दी अदर हैंड लिसनिंग जो है वो हमको ग्रुप डिस्कशन में एक इक्वल पार्ट लेने में हेल्प करती हैं, हमको एक व्यू देती हैं कि हम इवैल्यूएट कर सकें।
ग्रुप्स में बात करना, इंडिविजुअल्स में बात करना, उसके लिए लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों हैंड टू हैंड चलता है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज़ इशाग्या मेश्राम फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।